क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे भाई क्लब वर्ल्ड कप के एक क्वार्टर फाइनल के मैच की, जो पीएसजी और बायर्न म्यूनिख के बीच में हुआ। आपको पता है कि दोनों टीमें वाहिद टीमें हैं, दोनों टीमें वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिंग टीम्स हैं इन द वर्ल्ड। दोनों के पास तगड़े प्लेयर हैं, स्टेमिना प्लेयर वाले प्लेयर है भाई, जो हर पोजीशन में अडेप्ट कर लेते हैं, भागते तगड़ा है। तो भाई क्लासिक मैच हुआ ये दोनों का। और एक जो टीम थी पंच मार रही थी, दूसरी काउंटर पंच खेल रही थी भाई, इतना तगड़ा मैच हुआ। लेकिन इस रिव्यू से पहले मैं भाई प्रेयर्स करना चाहूंगा स्पीडी रिकवरी की जमाल मूसेवाला की। भाई मेरा फेवरेट प्लेयर है, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर है जमाल मूसेवाला। लेकिन कल की इंजरी बहुत नाजुक इंजरी भाई उनको हुई, और मुझे नहीं लगता कि वो 6 महीने से पहले जो है फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे। अभी अभी भाई वो इंजरी के बाद आए थे, 3 महीने की हैमस्ट्रिंग की इंजरी के बाद आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट भाई पहले हाफ के एंड में आते आते उनको एक टैकल हुआ। टैकल तो नहीं था, खैर वो उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन डोनारुमा ने अपना फर्ज निभाया भाई, डाइव मारी उनके पैरों के ऊपर, और वो डिफ्लेक्ट छलक के ऊपर चले गए जमाल मूसेवाला, जिसकी वजह से उनका जो है एंकल जो है ट्विस्ट हो गया। बिल्कुल जैसे मान लीजिए एंकल है ना, ये एंकल ऐसे होगा बिल्कुल उनका पैर का एंकल, और बहुत खराब इंजरी हुई, जिसकी वजह से भाई डोनारुमा के आप रिएक्शन देखने लग जाओ। क्योंकि डोनारुमा में जब उसका एंकल देखा ना, पीछे मुड़ के, तो भाई उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। और ये कम से कम भाई लिख के ले लो मेरे से 6 महीने से पहले आने वाला नहीं है। यानी कि आपका देखो बुंडेसलीगा आधा तो गया, प्लस आपके लिए वर्ल्ड कप के लिए जो 2026 में होना है उसके लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। तो विश करते हैं भाई स्पीडी रिकवरी के लिए, क्योंकि जमाल मूसेवाला ऐसा प्लेयर है ना, अलग लीग का प्लेयर है। लेकिन किस्मत खराब है भाई, कभी उसकी हैमस्ट्रिंग हो जाती है इंजरी, कभी उसकी बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस लेवल तक अभी तक पहुंचा नहीं है जिस लेवल में फ्लोरिन वर्ड्स कहलाते हैं, या फिर जूड बेलिंगम जो नई जनरेशन के प्लेयर है, या फिर यमाल, वो उस लीग में अभी तक आया नहीं है अपनी किस्मत या फिर अपनी इंजरी के कारण। चलो आइए अब शुरू करते हैं रिव्यू कल के मैच की। अगर पीएसजी की बात करें भाई, पीएसजी तो बिल्कुल डिफरेंट लीग में लग रही है भाई, जब से लुइस एनरिकेज इनके मैनेजर बने हैं। और सारा का सारा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा भाई लुइस एनरिके को, मैनेजर को, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने अपने तरीके से भाई ये टीम बनाई, रिक्रूटमेंट करी प्लेयर्स की, और क्या परफॉर्मेंस दी भाई प्लेयरों ने भी। और बहुत तगड़ी लग रही है भाई। पिछले एक साल से आप देख लो, पहले लीग वन तो उन्होंने हंसते हंसते जीत लिया भाई, फ्रेंच जो कप होता है उनका लीग वन, और फिर जो है इंटर मिलान को 5-0 से हराया यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में। तो अब ये ऐसी प्रोमिनेंट टीम बन रही है ना, मुझे लग रहा है कि इस साल और अगले साल का भी है यूएफए चैंपियंस लीग जीत सकती है, इस पर दाव लगा सकते हैं, क्योंकि प्लेयर्स भाई इतने तगड़े हैं, हर प्लेयर में अपनी इंडिविजुअलिटी है। कल का मैच देख लीजिए आप, कल के मैच में भी चाहे आप अशरफ हकीमी की एग्जांपल ले लो, आपको पता है कि वो राइट बैक है, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक है वो। अब वो देखो राइट बैक तो खेल ही रहा है भाई, सेंट्रल मिडफील्डर में भी खेल रहा है, एज ए 10 नंबर प्लेयर भी खेल रहा है, विंगर भी खेल रहा है, फॉरवर्ड आगे भी जा रहा है। तो भाई सभी के सभी, सिर्फ अशरफ हकीमी नहीं, मैंने एग्जांपल दिए पीएसजी के प्लेयर, आप नूनो मेंडिस को देख लीजिए, विटीनिया देख लीजिए, डेजरे डू देख लीजिए, डेम्बेले आप देख लीजिए, या फिर बारकोला देख लीजिए, सभी के सभी भाई ऐसी पोजीशन में कर रहे हैं। अगर उनका पिच मैप देखोगे ना, बिल्कुल लाल है। और ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट में खेलेगा तो लेफ्ट में, भाई उसकी मर्जी है जहां पर वो खेलना चाहे, और सब जगह भाई भाग रहे प्लेयर, पता नहीं क्या खिला के भेजता है लुइस एनरिके। स्टेमिना बहुत तगड़ा भाई, जिसकी वजह से भाई रोकना बहुत मुश्किल है। और इस टाइटल के लिए सबसे बड़े कंटेंडर जो है पीएसजी है। अगर दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख की बात करें तो बायर्न म्यूनिख भी बहुत अच्छी प्रेस कर रही थी। पहले जो है हाफ जो है, मुझे लग रहा है पहला हाफ जो है बायर्न म्यूनिख का अच्छा रहा, क्योंकि बायर्न म्यूनिख की अगर पोजीशन देख लो ना, पूरे मैच में उनकी पोजीशन 65% की पोजीशन थी। उनके पासिस भी मेरे ख्याल से 82% एक्यूरेसी थी पास की। लेकिन आपको इन द एंड क्या करता है, आपका चाहे आपका 90% पोजीशन हो, लेकिन इन दी एंड आपका गोल मैटर करता है। अगर आपने गोल किया है 10% पोजीशन में भी, तो आप जीते हुए कहलाए जाते हो। वैसे ही कल बायर्न म्यूनिख के साथ हुआ। हालांकि पहला काउंटर अटैक उन्होंने किया उनका, लेकिन डायोट ने जो है हेडर मारकर गोल किया, लेकिन वो ऑफसाइड के चलते डिसअलाउ हो गया। और उसके बाद डोनारुमा ने भाई क्या सेव किए, 1-2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेव किए, जिसकी वजह से जो है पहला हाफ 0-0 पर रहा। सिर्फ एक लास्ट में पहले हाफ में इंजरी हुई जो बहुत खराब हुई मूसियाला की। फिर दूसरा हाफ जब शुरू किया तो थोड़ा सा और प्रेसिंग और अटैकिंग मोड में पीएसजी ने करा, और 78वें मिनट में भाई क्या गोल करा भाई जाओ नेवेस ने। भाई आपके जो थे हैरी केन बॉल लेकर आगे जा रहे थे, और जो जाओ नेवेस है भाई, ओ भाई क्या कत्ल उसने काउंटर किया, बॉल छीनी, पोजेशन छीना हैरी केन से, और
पलक झपकते ही आगे अशरफ हकीमी को, फिर अशरफ हकीमी ने डेजरे डुओ को बोल दिया और डेजरे डुओ ने क्या छकाया भाई उसको, मैनुअल नॉयर को। मैनुअल नॉयर सोचा था कि उसके लेफ्ट साइड में जाएगा, वो गलत पोजीशन होल्ड करके वो लेफ्ट में उन्होंने गोल कर दिया और 78वें मिनट में भाई पहला गोल आ गया पीएसजी का। 1-0 से 78वें मिनट में आगे हो गई। क्या गोल मारा डेजरे डुओ ने। हालांकि डेजरे डुओ जो है इस क्लब वर्ल्ड कप में अच्छी फॉर्म में नहीं था। पहला गोल मारा भाई उसने यूएफए चैंपियंस लीग जब फाइनल जीती थी उसके बाद, देख लीजिए कितने अंतराल हो गए, उसके बाद अब पहला गोल मारा था और इस क्लब वर्ल्ड कप में तो इनका पहला गोल है। तो आप देख लीजिए फॉर्म में भी आ गए हैं, अब सेमीफाइनल में इंतजार कर रहे हैं रियल मैड्रिड का डेजरे डुओ। तो बहुत तगड़ा भाई प्लेयर है ये भी। और फिर उसके बाद जो है एक बहुत गंदा टैकल किया जाता है पाचो ने भाई बहुत रेड कार्ड 100% था और थॉमस म्यूलर को भाई पैर मारा उनके एंकल के ऊपर और यहाँ पर सीधा रेड कार्ड 82वें मिनट में वो बाहर चले गए। ठीक है ना। उसके बाद आपको पता ही है 2-3 मौके बनाए उसने बायर्न म्यूनिख ने, लेकिन डोनारुमा ने बहुत अच्छा सेव किया और एंड में आते आते भाई जब पता लग गया कि 1-0 से आगे निकल रही है तो लुइस एनरिके ने काफ़ी चेंज करने शुरू कर दिए स्ट्राइकर की जगह मिडफील्डर की, जिन्होंने डिफेंडर बुला लिए। तो फिर लुकास हर्नांडेज को बुलाया उन्होंने 90वें मिनट में। लेकिन 92वें मिनट में क्या हुआ भाई, 92वें मिनट में एक और जो एल्बो मारा था उसने, आई थिंक गुरेरो को मारा था उसने, गुरेरो को एल्बो मारा था यहाँ चिन में लगा, जिसकी वजह से उसको रेड कार्ड मिल गया। अब 9 बंदों के साथ पीएसजी खेल रही थी तो उस पर ज़्यादा दबाव था, लेकिन अगर बात करें दबाव लग ही नहीं रहा था पीएसजी को। और 96वें मिनट में अशरफ हकीमी ने मेसी जैसा पास दिया भाई, 3-4 बंदों को डिफेंडरों को छका कर डेम्बेले को गोल दी। इससे पहले डेम्बेले ने पोस्ट में मारा गोल, लेकिन वो गोल नहीं हुआ, पोस्ट में लगा। लेकिन फिर दोबारा से अशरफ हकीमी ने मेसी की हाथ में आ गई थी भाई, 3-4 बंदों को डिफीट करके अंदर से पास दिया डेम्बेले को और डेम्बेले ने भाई कॉफिन में कील ठोक दिया। 2-0 से आगे हो गई यहाँ पर 96वें मिनट में पीएसजी और 9 आदमियों के साथ ही, 9 प्लेयर के साथ ही माइंड यू। ठीक है ना। फिर भी क्या बंदे खेले भाई, प्रेस और अटैक करने में डरते ही नहीं। डेम्बेले ने यहाँ पर 2-0 से आगे करवा दिए पीएसजी को। अब 2-3 मिनट का रह गया था, वहाँ पर क्या ही होना था और यहाँ पर जो है मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो पीएसजी बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रही है और 10 जुलाई को उनके मैच है भाई रियल मैड्रिड के साथ। यहाँ पर अहम देखना पड़ेगा, 2 कोचों की यहाँ पर लड़ाई होगी, एक तो लुइस एनरिके और दूसरे जावी अलोंसो। मेरे ख्याल से लुइस एनरिके के अंडर खेले हुए हैं जावी अलोंसो, तो आप देख सकते हैं कितना एक्सपीरियंस है लुइस एनरिके के पास। लेकिन जावी अलोंसो के पास भी बहुत तगड़े प्लेयर अब आ गए हैं, चाहे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड नए आ गए हैं उनके पास, ड्यून ह्यूजेन आ गए हैं। तो काफ़ी तगड़ा होने वाला है ये वाला सेमीफाइनल। यह वाला सेमीफाइनल में आपको रिव्यू लेके आएंगे, बहुत शानदार मैच होगा ये वाला। और लास्ट में भाई दोबारा से स्पीडी रिकवरी की प्रेयर करते हैं जमाल मूसियाला के लिए। उम्मीद करते हैं 6 महीने के अंदर अंदर रिकवर करके आ जाएंगे और बुंडसलीगा प्लस वर्ल्ड कप, जहां पर जर्मनी को सबसे ज़्यादा जरूरत है उनकी, वहां पर वो खेल कर अपना वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना। तो चलो ऐसे ही खबरें जानने के लिए फुटबॉल की, किसी भी स्पोर्ट्स की, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।